हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएससीसी में आप सभी का स्वागत है। आइए त्रिकोणमिति के जितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसे बनाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है जिसे एच से सूचित किया जाता है। थीटा के सामने लंब होती है जिसे हम पी से सूचित करते हैं, और जो बच गया आधार है, आधार को बी से सूचित करते हैं। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ कर्ण के लिए हम एच स्क्वायर, लंब के लिए पी स्क्वायर और आधार के लिए बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अर्थात यहाँ से एक फार्मूला हमें प्राप्त हुआ एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में हम यहाँ से अब क्या करते हैं कि इधर एच इधर पी है तो हम पी को इधर मंगाते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से एक और फार्मूला हमें प्राप्त हुआ, तो b बराबर यहाँ से रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर एक और फार्मूला यहाँ से तैयार हो जाएगा। जिस तरह से हमने p उधर से लाया था, अब इस बार हम b लेकर के आएंगे। तो उधर प्लस में था, इधर माइनस में हो गया, इधर बच गया पी स्क्वायर। फिर रूट हटेगा तो एच स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी हो गया, और ये रूट इस पर आ गया। तो इस तरह से पी, यहाँ से हमारा तीसरा फार्मूला प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उस पे इसको बैठाएंगे। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर बी बटा एच हो जाएगा। उसी तरह से टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटा बी। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक से ऊपर चला जाएगा एच और नीचे आ जाएगा पी। उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा बी। उसी तरह से कॉट का, टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा बी बटा पी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाएंगे कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, तो वहाँ हम उस पी और एच के मान को रख देंगे। अब आते हैं यहाँ से, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इधर रहने देते हैं, बराबर 1। कॉस जाएगा उधर, इधर प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा लेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से अब हम क्या करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देते हैं और इधर लाते हैं साइन, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर यहाँ से कॉस थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो फिर यहाँ से रूट चढ़ेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको रटना नहीं है, आराम से इसको बना लेना है। हमारा यहाँ से पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा, और उसके बाद में हमारा ये 5वां सूत्र प्राप्त हुआ। तो करना क्या है कि रटना नहीं है। उसी तरह से आगे का जो फार्मूला है वो देखते हैं। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो जब ये गुना में है तो बटा बन जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। तो इस तरह से यहाँ एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, फिर इधर से कॉसेक थीटा लेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर से जाएगा साइन थीटा, तो इधर गुना है तो इधर क्या बनेगा, बटा बनेगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह से
यहाँ ये फार्मूला बना, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम लेंगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 और बटा में हो जाएगा सेक थीटा। तो ये पहला फार्मूला, यहाँ से दूसरा फार्मूला। फिर आप सेक थीटा को इधर रहने दें, कॉस को लाएंगे तो फिर ये गुना है तो ये इधर आ जा करके बटा बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा फार्मूला तैयार हुआ। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। और एक फार्मूला ये होता है कि जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। आइए इसी तरह से देखते हैं, जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। फिर यहाँ से टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। तो यहाँ से एक और फार्मूला, ये दो पहला है, दूसरा है और ये तीसरा फार्मूला तैयार हुआ। उसी तरह से आगे भी फार्मूला है, सभी फार्मूला को हम आज बना देते हैं। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस पुश कर थोड़ा, उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर है तो अगर सेक स्क्वायर को इधर रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो एक इधर है तो पहले हम एक लिख देंगे। टेन जो है इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो ये बना सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से एक और फार्मूला हमारा बनेगा, जैसे टेन इधर है तो उधर ले चलते हैं तो क्या बनता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन इधर में क्या है, टेन इधर माइनस में तो बराबर के इस साइड लाते हैं और एक को इधर लाते हैं। तो एक इधर लाएंगे तो इधर माइनस में 1 हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर इधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा इधर होगा। फिर यहाँ से क्या होगा कि टेन यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा कितना, तो टेन थीटा। क्या होता है जब कभी दाहिने से बाएं जाए या बाएं से दाहिने जाए तो कोई प्लस में रहता है, जो अगर प्लस में है तो माइनस बनेगा, माइनस में है तो प्लस बनेगा। उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हम कॉट को उस साइड ले जाते हैं तो ये इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, तो प्लस बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कॉसेक थीटा बराबर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है तो यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉट को दाहिने साइड भेज देते हैं और एक को इधर बाएं साइड लाते हैं तो क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कॉट इधर माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसके बाद में हम देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो इस तरह से कॉट थीटा बराबर फार्मूला बनेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ से पहला फार्मूला बना, यहाँ से दूसरा फार्मूला बन गया, यहाँ से तीसरा फार्मूला और इस तरह से चौथा फार्मूला और यहाँ से पांचवा फार्मूला बना। तो फार्मूला को रटना नहीं, ऐसे ही बना सकते हैं आसानी से। एक दो बार अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से याद भी हो जाएगा, इसको ज़्यादा हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कुछ और फार्मूला है, जैसे tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, उसी तरह से cot थीटा बराबर फार्मूला होता है cos थीटा
बटे साइन थीटा। अब आते हैं, जैसे एग्ज़ाम में सवाल रहता है साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, कॉस 60 का मान वगैरह निकालना होता है, तो उसे भी आज देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ से भी वर्ग 10 में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लिया जाए, मैं इसके लिए बढ़िया ट्रिक बता देते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 3/4 और 4/4 यहाँ से लेंगे। ये क्या होता है, इस पर रूट चढ़ा देंगे अपने मन से। रूट चढ़ाने के बाद में यहाँ से जैसे हम साइन 0 का मान निकालना चाहते हैं, पहले साइन यहाँ लिख देते हैं। साइन यहाँ से थीटा रहेगा, यहाँ पे 0 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितना जो हम साइन निकालना चाहते हैं, कॉस निकालना चाहते हैं, टेन निकालना चाहते हैं, वो सब यहीं से हम लोग निकाल लेंगे। अब ये 0/4 है, तो इसका भाग देंगे, 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से ये 0 प्राप्त होगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा 1/2। तो साइन, जैसे साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, और इसको हम कटा देंगे तो ये कट जाएगा। 2 मरतबे ऊपर 1 है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, √2 लिख देंगे। तो इस तरह से साइन 45 का मान 1/√2 आया। उसी तरह से यहाँ √3 का वर्गमूल नहीं संभव है, तो इसलिए इसको √3 लिखते हैं, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 और 1 का वर्गमूल 1 होगा। तो यहाँ से हम अलग यहाँ से देख सकते हैं कि साइन थीटा में अगर 0 का मान है, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा का मान, मैंने कॉस 0 का मान मुझे निकालना है। यहाँ थीटा का मान बदलते जाएंगे, तो इधर से इसको उठा कर लाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कॉस 0 का मान 1 होगा। उसके बाद में कॉस 60 का जो मान है वो जो होता है वो साइन 30 का होता है, यहाँ से उठा करके इसको लाए तो √3/2 हो जाएगा, और कॉस 45 का मान यही हो जाएगा, तो 1/√2। इसको यहाँ उठा करके रख देंगे, फिर इसे यहाँ उठा करके ले आकर रख देंगे, तो पता चलेगा कॉस 0 का मान 1 हुआ, कॉस 30 का मान √3/2 हो गया, कॉस 45 का मान 1/√2 हो गया। इधर से कॉस 90 का मान, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0 हो गया। अब यहाँ से हम tan का मान निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर जो फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो अगर मुझे निकालना हो tan 0 का मान निकालना हो, तो मैं बैठा दूँ पहले यहाँ tan 0 का मान निकालना हो, तो हम क्या करेंगे कि साइन 0 का मान लिखेंगे। तो साइन 0 का जो मान यहाँ हमारा प्राप्त है, तो साइन 0 का मान 0 है, और कॉस 0 का जो मान है, यहाँ से देखेंगे कॉस 0 का मान 1 है, तो इसका बटा 1 कर देंगे, और हम जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है, 0। तो यहाँ से इसको बटा करेंगे तो tan आ जाएगा। tan 0 का मान 0 हो गया। उसके बाद में 30 का निकालना चाहते तो फिर यहाँ बट्टा लगाएंगे, ऐसे बट्टा लगाएंगे, तो 1 का 3 और 2 का 4 मैथ में कटता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/√3। फिर यहाँ से ये कट गया, √2 से √2 कट गया, 1 का बटा 1 तो 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और √3/1 होगा, तो केवल √3 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 1/0 है, तो क्या होता है कि मैथ में अगर आपका ऊपर नंबर है और नीचे 0 है तो उसको अपरिभाषित कहते हैं। जैसे तो इन्फिनिटिव लिख देते हैं यहाँ पे, तो इसका tan 90 का मान इन्फिनिटिव आ जाएगा। अब क्या करना है, इसी का उल्टा कॉट होता है। अब
तो इधर से उठा करके यहाँ इसको रख देंगे तो कॉट 0 का मान निकल जाएगा। फिर इसको यहाँ उठा कर लाएंगे तो √3, इसको 1 यहाँ आ जाएगा, ये उठ करके यहाँ आ जाएगा √3, फिर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ रख देना। तो हमें प्राप्त हो जाता है tan का हम निकाल लेंगे, कॉट का सजा देना है, जो 90 का मान है वो 0 का हो जाता है, जो 60 का मान है वो 30 का हो जाता है, जो 45 यहाँ ये है कि tan 45 का मान और कॉट 45 दोनों का मान 1-1 होता है। उसके बाद में जो 30 का मान होता है tan 30 का मान होता है, वो कॉट 60 का मान होता है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। दूसरा यहाँ से उठाते हैं, अब यहाँ से लेते हैं कौशिक थीटा का। तो कौशिक का अगर मुझे पता करना बनाना हो तो कैसे बनाएं कौशिक थीटा के लिए? तो सबसे पहले बात है कि कौशिक थीटा बराबर हमने अभी उधर बनाया था पिछले पेज पे, क्या बनाया था कि 1/sin थीटा होता है। तो क्या करेंगे, अगर मुझे cos 0 का मान निकालना है तो 1/sin 0 का मान लिख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, cos 0 का मान निकालना है तो 1/sin 0 का मान कितना है, 0 है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। तो अभी हमने क्या कहा, ऊपर नंबर हो नीचे 0, तो उसे अपरिभाषित कहते हैं, इन्फिनेटिव लगा देते हैं, इन्फिनेटिव का चिन्ह लगा देते हैं, तो यहाँ इन्फिनेटिव आ जाएगा। उसके बाद में अब मुझे क्या करना होगा, अगर कौशिक 30 का मान ज्ञात करना है तो फिर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से 1/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर सेम रहेगा, तीसरे नंबर जैसे मैं लिख कर ही बता देता हूँ यहाँ आसानी से। कौशिक मुझे निकालना है 30 का, तो कौशिक 30 के लिए मैं 1/sin 30 का मान लिखूंगा। तो sin 30 का जो मान है, sin 30 का मान यहाँ ध्यान देंगे, sin 30 का मान है 1/2। अब क्या होगा, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 1/1 गुनी 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ से 2 प्राप्त हुआ। तो जब ये 2 प्राप्त हुआ तो मैंने यहाँ sin कौशिक 30 का मान ज्ञात किया। अब क्या करेंगे, तो उसी तरह से कौशिक 45 का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि sin 45 का मान रख देंगे। तो sin 45 का फिर से मान रखेंगे, फिर यहाँ बनाते हैं, रफ करते हैं। जैसे sin मुझे 45 का मान ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे, कौशिक 45 का मान ज्ञात करना था, तो कौशिक 45 बराबर 1/sin 45। तो sin 45 हम लिखेंगे, sin 45 का मान हमें पता है, 1/sin 45 का मान 1/√2 है। तो क्या करेंगे, फिर से 1/√2 लिखेंगे। 1 नंबर 2 नंबर सेम रहेगा, तीसरा जो 3 नंबर में ऊपर चला जाएगा, तो 1/1 गुना √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। तब यहाँ से हम कौशिक 45 का मान √2 प्राप्त कर लिया। अब हमको निकालना है कौशिक 60 का मान। तो कौशिक 60 के लिए फिर से वही काम करेंगे, sin 60 का मान यहाँ रख देंगे, तो sin 60 का मान निकाल देंगे। sin 60 का मान अगर मुझे निकालना है, कौशिक 60 का मान निकालना है, तो sin 60 का मान यहाँ रख देंगे, आसानी से प्राप्त होएगा। तो sin 60 यानी 1/sin 60 का मान यहाँ दिया है, √3/2 है, तो ये पलट जाएगा 1/√2√3 और गुना ये 2 हो जाएगा, तो ऊपर में 2 और नीचे में √3 आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि कौशिक 60 का जो मान है वो हो जाएगा 2/√3। उसी तरह से हम कौशिक 90 का मान ज्ञात करेंगे, तो जैसे 1/1 लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, सेक का जो मान है बस पलट देना है, जो 90 का मान है उधर से ऐसे उठा कर लाना है। जैसे मैं क्या करूँ, एक जो वहाँ यहाँ 0 के सामने ला देंगे, इसको यहाँ उठा कर रखेंगे, 2/√3 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ से इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम सभी फार्मूला को बना सकते हैं। यहाँ से 2-3 प्रश्न जो है केवल ऑब्जेक्टिव में सूत्र से पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा कि sin 60 का मान ज्ञात करें, tan 45 का मान ज्ञात करें, कौशिक 45 का मान ज्ञात करें। तो इसे आप बेहतर ढंग से इसका 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, आसानी से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। इसमें कुछ रटना उटना नहीं। उसी तरह से आपको मैं बता दूं,
एक दो और 4-5 और फार्मूला है, मैं उसे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे बोलते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये हो जाता है कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। फिर उसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। उसी तरह से हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। उसी तरह से यहाँ से जो सवाल बनते एग्ज़ाम में, जैसे दे देगा साइन 18 डिग्री और बटे दे देगा कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करें, ऐसे एक सवाल आ जाएगा, मान ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक का मान आपको चेंज करना होगा। जैसे हल कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, तो मैं ये दोनों में से किसी एक को चेंज करूँगा। तो मैं इसके लिए साइन 18 के लिए क्या लिख सकता हूँ, तो साइन अब 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 72 है, ये सोचना है। तो 90 में से कितना घटाना है कि 18 आ जाए। तो अगर हम साइन 90 में से अगर 72 घटाते हैं तो हमारा 18 प्राप्त होगा थोड़ा। उसके बाद में नीचे जो अगर हम ऊपर वाले बदल रहे हैं, अंश को बदल रहे हैं, तो हर को नहीं बदलेंगे, अगर हर को बदलें तो अंश को नहीं बदलेंगे। तो यहाँ से कॉस 72 हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और थीटा के स्थान पे ये 72 आ जाएगा 72 डिग्री, और फिर से आ जाएगा कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ इससे ये कट जाएगा, कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा, तो एक आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। लगभग पूरा फार्मूला समाप्त हो। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले कुछ वर्षों से पूछे जा रहे हैं। जैसे दिया रहता है कि जैसे साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आइए इसे हल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, दिया है साइन थीटा बराबर 4/5। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, P/H। तो हमें P पता है, H पता है। अब हमें क्या करना है, B निकालना है। तो B बराबर फार्मूला जैसा कि हम सब जानते हैं फार्मूला होता है H² माइनस P²। तो यहाँ से हमें B का मान प्राप्त होगा। तो H की जगह पर लिख लेंगे कितना है कि H का मान हमारा 5 है, तो 5 यहाँ रख देंगे, यानी 5 के स्क्वायर, और माइनस P का मान जो है 4 है, तो 4 के स्क्वायर रख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। 25 में से 16 जाएगा, घटेगा, तो कितना होगा 9, और 9 का जो वर्गमूल होता है तो वो 3 होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो साइन थीटा दे रखा है, अब यहाँ से निकाल लेना है। जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H। तो B का मान अभी अभी हमने प्राप्त किया है, तो 3 आएगा, यहाँ 3 लिख देंगे, और H का जो मान है वो 5 लिख देंगे। फिर उसी तरह से कॉसेक का मान निकालते हैं। तो कॉसेक का फार्मूला होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। तो H का मान हमारा 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे, और P का मान जो है वो 4 है, तो बट्टे में 4 रख देंगे। उसके बाद में हम कॉस
कॉसेक टेन, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बटा बी। तो पी का मान 4 दे रखा है और बी का मान हम प्राप्त किए हैं, ये कितना है 3 है, यहाँ 3 रख देंगे। उसके बाद में बाकी सेक है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है एच बटा बी। तो एच के स्थान पर हम, एच हमारा 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे। और उसके बाद में बी, तो बी का मान अभी यहाँ आया तो ये आ जाएगा 3। तो इस तरह से अभी साइन का मान यहाँ दे रखा हुआ है, हमने कॉस का मान, कॉसेक का मान, टेन का मान, सेक का मान और कॉट का मान। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बटा पी। तो यहाँ बी का मान जो है वो 3 है और पी का मान 4 है। तो इस तरह से ये सब का सब क्या है, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर सवाल देता है साइन थीटा बराबर दे देगा, जैसे यहाँ 4/5 दिया है, कॉस थीटा का मान दे देगा, टैन थीटा का मान देगा क्या, तो आप उसको केवल ऐसे बैठा सकते हैं। अगर पी बी दिया है और एच निकालना है तो एच निकालेंगे, ऐसे ही सवाल रहेगा। बस आपको यहाँ क्या है कि ध्यान देना है कि आपको अंक बदलेगा लेकिन बनाने का जो तरीका है बस ये तरीका है। तो आपको क्या करना है कि बेहतर ढंग से तरीके पर जो ये नियम है, इस नियम का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आप नियम का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस रखते हैं तो बेहतर ढंग से आप बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।